ठीक। सरफेस एरिया को आप यूनिट ले लीजिए, यूनिट मतलब 1, अगर सेंटीमीटर में है तो 1 एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप ले लें। तो अब उसके मालिक्यूल, सरफेस पर जो मालिक्यूल हैं वो जितना एनर्जी एक्स्ट्रा रखते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। देखो इट इज इक्वल टू द वर्क डन, it is equal to the work done, it is equal to the work done in increasing the area of surface in increasing the area of increasing the area of surface by unit amount, देखो हो गया। यूनिट अमाउंट, आप सरफेस के एरिया को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, सरफेस के एरिया को बढ़ा रहे हो। तो सरफेस के एरिया को जब आप बढ़ाएंगे, एक तनी हुई झिल्ली अगर है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे खींच करके, तो आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में उसमें क्या होगी, स्टोर होगी। जितना ज़्यादा उसका एरिया फैला दोगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो आप वर्क कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर जो हो जाएगी। बात समझ में आई। तो यूनिट सरफेस एरिया इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हो रहा है, यही सरफेस एनर्जी का रहेगा। यूनिट सरफेस एरिया इंक्रीज करने में वो जो फिल्म है देखो, इक्वल टू द वर्क इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म बाय यूनिट अमाउंट। सरफेस फिल्म के एरिया को यूनिट अमाउंट में आप इंक्रीज कर दीजिए, तो जितना वर्क डन होगा वही सरफेस एनर्जी होगी, वही सरफेस एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक, सरफेस एरिया। देखो यहां हो गया पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को हमने बढ़ा दिया, मान लो 12 स्क्वायर मीटर, कितना बढ़ा दिया, सरफेस एरिया को कितना इंक्रीज कर दिया, 12 स्क्वायर मीटर को इंक्रीज करने में मान लो 1000 जूल वर्क हुआ है, 1000 किलो जूल या 1000 जूल, चलो मान लो एग्जाम्पल, ठीक। तो यूनिट एरिया 1000 जूल जो वर्क हो रहा है 5 मीटर स्क्वायर एरिया को इंक्रीज करने में, तो 1 मीटर एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क होगा वही सरफेस एनर्जी होगी। तो सरफेस एनर्जी हो जाएगा 1000, अब 12 मीटर स्क्वायर बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा 1000 जूल हुआ, 1 मीटर स्क्वायर पर 1000 से 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इतना, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एनर्जी हो जाएगा, ठीक। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो, वर्क डन की जूल पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका, इसकी यूनिट हो गई, ठीक। अब इसके बाद हेडिंग दो,
रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। रिलेशन बिटवीन surface energy and surface tension। सरफेस टेंशन, ठीक। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन हमको निकालना है। तो देखो इसके लिए यहाँ देखो एक यहाँ फ्रेम ले लो, ठीक। कुछ बच्चों की तरह से खेल शुरू कर दो यहाँ, ठीक। और एक यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइडर लगा दो। देखो यहाँ इस तरह से एक स्लाइडर, इस तरह से ये फ्रेम, देखो ये फ्रेम ले लो, ऐसे ले लिए, और इसके ऊपर ये स्लाइडर, ये खसक सके ऐसे ऐसे। तो यहाँ आप स्लाइडर ले लीजिए, ये स्लाइडर है। तो इसकी जो लेंथ है स्लाइडर की मान लीजिए L है। स्लाइडर की लेंथ कितनी है? L है, ठीक। और यहाँ लिख दें ये स्लाइडर है, ये ठीक। और ये फ्रेम है, ये क्या है? ये फ्रेम है। अब एक काम करो कि अब इसको पानी में डुबा दो, पानी में नहीं, सॉरी, सोप सोल्यूशन में, साबुन के सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में इसको क्या करो, डुबा के निकाल दो। जैसे डुबा के निकालोगे इस पर क्या बन जाएगी? एक फिल्म बन जाएगी। इस पर क्या बन जाएगी? एक फिल्म बन जाएगी। आप समझे? अब फिल्म जब इस पर बनेगी तो उसके अंदर टेंशन होगा। क्या होगा? टेंशन होगा ना, सरफेस टेंशन होगा उसका। तो इस स्लाइडर को वो क्या करेगी? खींचेगी अपनी तरफ। स्लाइडर को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन बन गया, ये फिल्म बन गया। ये फिल्म फिल्म बन गया, साथ में ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है। अब ये जो फिल्म है इस स्लाइडर को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक। अब आप एक काम करिए कि स्लाइडर पर फोर्स लगा करके, आप इसको इधर खींचिए। इधर देखो, इस स्लाइडर को, ये स्लाइडर इधर आएगा नहीं, नहीं आएगा। ये फिल्म है, फिल्म स्टेज मेम्ब्रेन बन गया। तो ये इसको, अब ये स्टेज मेम्ब्रेन क्या करेगा? अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, इस पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के अगेंस्ट आप इसको ऐसे हाथ से खींचो, यहाँ तक लेकर के आ गए। किसके अगेंस्ट? उस फोर्स के अगेंस्ट स्लाइडर को कहाँ लेकर के आ गए? यहाँ मान लो लेकर के आ गए डेल्टा W डिस्टेंस पर लेकर के आ गए। फोर्स लगाना पड़ेगा ना, यहाँ आ गए। बात समझ में आई? तो अब यहाँ जब तुम आए, इस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा कि नहीं होगा? और वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? ये जो फिल्म है, इस फिल्म की जब ये यहाँ था तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ रही होगी। अब खींच करके यहाँ, तो फिल्म क्या हो गया? फिल्म को तुमने बढ़ा दिया। तो फिल्म को जब खींच करके बढ़ा दिया ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब यहाँ से यहाँ लेकर के जाने में कितना वर्क होगा, हमको ये निकालना है। बात समझ में? तो लिखो, द स्लाइडर, लेट द स्लाइडर
is slided by, let the slider is slided, स्लाइडर मैंने क्या होता है, खसकाना। let the slider is slided by applying force F, by applying force F। इस पर देखो F फोर्स इस पर क्या है, लग रहा है, तो F फोर्स इस पर अप्लाई किया है, तो ये कितना जो स्लाइड होगा डेल्टा W, इट स्लाइड्स थ्रू ए डिस्टेंस कितना, डेल्टा W। डेल्टा W क्या हो गया, स्लाइड हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो, यहाँ देखो, इसका जो सरफेस एरिया है वो डबल है, एक सामने से भी सरफेस एरिया होगा और एक उसके पीछे होगा, नहीं होगा, दो सरफेस होगा कि नहीं होगा। यही जो सरफेस है, इस पर देखो दो सरफेस है ना, एक इधर है और एक पीछे, ठीक। एक सरफेस इधर है और एक सरफेस इसके पीछे है, बात समझ में आई। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ लिखो सरफेस एरिया इंक्रीज या सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय, देखो यहाँ कितना ये इंक्रीज हो गया, यही तो इंक्रीज हुआ है इतना, सरफेस कितना इंक्रीज हुआ है, सरफेस, ये तो डेल्टा W, ये तो लंबाई है, लेंथ है, ये लेंथ है ना, तो इसका सरफेस निकाल लो, सरफेस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू डेल्टा W, तो L और डेल्टा W। अब ये देखो, इधर देखो सरफेस डबल है, सरफेस क्या है, डबल है, तो दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सरफेस एरिया सामने से इंक्रीज हुआ, पीछे से भी तो इंक्रीज हुआ, ठीक। तो 2LW, ठीक। देखो द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड, देखो यहाँ देखो F इक्वल टू क्या था, बोलो, सिग्मा क्या था, सरफेस टेंशन, बात समझ में, थोड़ा सा इसको समझ लो पहले अलग से। बनी है ये फिल्म, इस फिल्म का सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा है, और ये इमेजिनरी लाइन कितनी बड़ी है, L, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो, सिग्मा L, सिग्मा L, बात समझ में। तो ये आप देखिए, ये पूरी ये फिल्म है, इस फिल्म का सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा, और इसकी लंबाई कितनी है स्लाइडर की, L है, तो इस पर ये कितना फोर्स लगाएगा, सिग्मा L, सिग्मा L, तो फोर्स अप्लाइड इक्वल टू सिग्मा L, बोलो भाई, सिग्मा L फोर्स ये लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ये, मगर सरफेस डबल है, सरफेस क्या है, डबल है, इसलिए यहाँ दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इधर सरफेस डबल है, तो एक सरफेस पर लगने वाला फोर्स है ये, बात समझ में। पानी के अंदर जो आपने इस पर, ये पानी था, ये पानी के ऊपर जो फ्री वाला सरफेस था, फ्री सरफेस था ना, तो इसमें कितना सरफेस था, एक सरफेस था, कितना सरफेस था, एक सरफेस था, मगर वो जो वाटर सोप की जो फिल्म बनी है उस पर दो सरफेस है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो एक सरफेस पर लगने वाला फोर्स सिग्मा L, तो दोनों सरफेस मिला करके कितना फोर्स लगाएंगे, 2 सिग्मा L।
तो इसी 2 सिग्मा एल के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। 2 सिग्मा एल फोर्स से इसको ये क्या करेगा, खींचेगा। तो इसी फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। तो वर्क डन, लिखो वर्क डन। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्लाइडर थ्रू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ले गए हो, डेल्टा डब्लू। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्लाइडर थ्रू डिस्टेंस डेल्टा डब्लू। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, 2 सिग्मा एल, बोलो 2 सिग्मा एल, ये फोर्स हो गया। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा डब्लू, ठीक ना। ये हो जाएगा 2SL डेल्टा डब्लू, 2 सिग्मा एल डेल्टा डब्लू, 2 सिग्मा एल डेल्टा डब्लू। ये वर्क डन हो गया, बोलो। अब यही जो वर्क डन है ये क्या होगा, सरफेस एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। जितना तुमने वर्क किया है यहाँ से यहाँ लेकर के आने में, उतनी सरफेस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो तुम वर्क एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपने एनर्जी उसको दिया है, तो वो सरफेस में क्या होगी, सरफेस की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो सरफेस एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड फील्ड, सरफेस एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड, इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, जो ये एक्सटेंडेड फिल्म है, इसकी सरफेस एनर्जी इतना तुम बढ़ा रहे हो ना, ठीक ना। इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, जितना आपने वर्क किया है। ये इस सरफेस के पास तो एनर्जी पहले से थी, इस सरफेस के पास एनर्जी पहले से थी। आपने जो एनर्जी बढ़ाई है वो किस सरफेस, इतना सरफेस आपने बढ़ाया, तो इतनी सरफेस एनर्जी आपने क्या किया, बढ़ा दिया। तो सरफेस एनर्जी आप एक्सटेंडेड फिल्म, ये फिल्म जो आपने एक्सटेंड किया है, उसका एरिया बढ़ाया है, तो उसकी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो आपने वर्क किया है। वर्क में जो एनर्जी आपने उसको दिया है, तो वही एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो हो जाएगा 2 सिग्मा एल डेल्टा डब्लू, 2 सिग्मा एल डेल्टा डब्लू हो गया। तो यही सरफेस क्या हो, यही सरफेस एनर्जी हो जाएगी। अब लिखो सरफेस सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, देखो यहाँ देखिए एरिया, देखो ये क्या है, बोलो 2LW डेल्टा डब्ल्यू क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज बाई 2L, ठीक। सरफेस एरिया कितना बढ़ा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू डेल्टा डब्ल्यू। तो ये तो एक तरफ, दूसरी तरफ भी इतना ही बढ़ा, तो 2L इंटू डब्ल्यू। तो इसके जगह हम क्या लिख दें, इसके जगह सरफेस एरिया A लिख दें, इसके जगह सरफेस एरिया 2L डेल्टा डब्ल्यू। इसको अलग कर लें, 2L डेल्टा डब्ल्यू, और ये 2L डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, हाँ सरफेस एरिया इंक्रीज, ये इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया
इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। अपॉन एरिया, सरफेस एनर्जी। ठीक, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, देखो इधर, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक अच्छी सी डिफिनेशन देखो फिर मिल गई, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है ना, इसको रख लेना तुम लोग, सरफेस एरिया पर यूनिट, हाँ इसका सरफेस। समझ में आया? अब ये देखो हो गया ये, तो ठीक है, इतना तैयार कर लेना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। मैं तो रिपीट कर दूं, ये एक फ्रेम लिया हमने, स्लाइडर लगाया, फ्रेम को साबुन के पानी में, सोप वाटर में डिप करके निकाल दिया। इस पर एक फिल्म बन गई। तो ये फिल्म जब ये बनी तो ये फिल्म चिपड़ने की कोशिश करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? कितना फोर्स लगाएगी? F इक्वल टू सिग्मा एल, इसकी लेंथ अगर एल है तो F इक्वल टू सिग्मा एल, इस पर फोर्स लगाएगी। तो F इक्वल टू सिग्मा एल के अगेंस्ट इधर क्या लगेगा? F इक्वल टू सिग्मा एल, ये लेंथ एल है, तो F इक्वल टू सिग्मा एल के अगेंस्ट आप इस पर फोर्स लगा करके डेल्टा डब्ल्यू डिस्टेंस तक आप इसको लेकर के गए। तो आपने इस फोर्स का अगेंस्ट वर्क किया। जब आपने वर्क किया तो वो वर्क सरफेस एनर्जी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज करेगा? आपने इतना सरफेस बढ़ाया है तो ये इतनी जो सरफेस एनर्जी है ये आपकी इस सरफेस के पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर देगी। ठीक, तो अब ये सरफेस कितना इंक्रीज हुआ? सरफेस, यहाँ का सरफेस देखो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू। अब ये सरफेस दोनों तरफ है, इधर भी दो से मल्टीप्लाई, कितना सरफेस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब फोर्स कितना लग रहा है? सिग्मा एल, सिग्मा एल। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है। तो चूंकि इसमें दो सरफेस है इसलिए ये एक सिग्मा पर ये फोर्स है, ये टेंशन दोनों तरफ होगा ना। तो एक तरफ जो है, तो अब इसमें दो से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? दोनों तरफ का फोर्स आ जाएगा। इधर की जो सरफेस फोर्स लगा रही है और इधर की जो सरफेस फोर्स लगा रही है, दोनों का ये आ गया। तो फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है? 2 सिग्मा एल। अब इसके बाद वर्क डन आपने कितना किया निकाल लीजिए, और वही वर्क डन क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा है? एफ, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डब्ल्यू। तो फोर्स के जगह लिखेंगे 2 सिग्मा एल इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह डेल्टा डब्ल्यू। तो 2 सिग्मा एल डेल्टा डब्ल्यू। और ध्यान देखो, ये 2LW ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन एरिया। 2LW इंक्रीज इन एरिया। तो 2LW की जगह क्या लिखोगे? 2L डेल्टा डब्ल्यू की जगह इंक्रीज इन एरिया। तो इसको सिग्मा इंटू 2L डेल्टा डब्ल्यू ये, और 2L डेल्टा डब्ल्यू की जगह आपने लिख दिया एरिया ए। ये कौन सी एरिया है? जो एरिया आपने इंक्रीज किया है।
तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू सिग्मा इंटू ये एरिया इंक्रीज है। ठीक, तो ये जो सरफेस एनर्जी है, ये सरफेस एनर्जी कौन सी है, कितनी सरफेस एनर्जी ये इंक्रीज हुई, कितनी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई, या इसके पास कितनी, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है उस एरिया के पास सरफेस एनर्जी कितनी होगी, तो ये होगी सिग्मा इंटू ए, है ना। इस सरफेस एरिया के पास जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुई है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी इक्वल टू सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया। तो सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया, तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू सिग्मा इंटू इंक्रीज एरिया, सिग्मा इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। ये तो ये सिग्मा क्या, सरफेस टेंशन है ये। तो सरफेस टेंशन की एक अनदर डिफिनीशन, दूसरी डिफिनीशन कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज बाय पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। सरफेस एनर्जी इंक्रीज बाय पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। बात समझ में? जब आपने इसको पानी में जब इसको डुबा दिया आपने साबुन, इसको अगर आप हटा लीजिए तो यहाँ कितना जो है सरफेस टेंशन आएगा। इसमें पानी में साबुन में आपने डिप करके उसको निकाल लिया बाहर, एक फिल्म बन गई। तो डुबाने से पहले, सोप में डुबाने से पहले ये फिल्म तो बनी नहीं थी, तो सरफेस एरिया 0 था। अब जब आपने उसको फिल्म में डुबा दिया तो ये सरफेस इतना, आप ये कह लीजिए वो सरफेस इतना इंक्रीज कर गई, पहले 0 थी, अब इंक्रीज करके कितना हो गई, सरफेस इतनी हो गई। ठीक ना। तो इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, एनर्जी इक्वल टू इसका सरफेस टेंशन इंटू इसकी एरिया। पहले एरिया 0 था, अब बढ़ करके एरिया कितना हो गया, ये इतना हो गया। इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास ये जो इतना जो एरिया जो इंक्रीज हुआ है इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, ये इसकी एनर्जी यहाँ की। बात समझ में? तो अब ये याद रखे रहेगा ये कि सरफेस एनर्जी इक्वल टू सिग्मा इंटू